तमाम दोस्तों को जुवेद इकबाल की तरफ से अलमोज़म इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी 43 इंच पैनल पे है, नो डिस्प्ले है। देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, कैसे डिस्प्ले ऑन होता है। तो आए चलते हैं दोस्तों वीडियो की ये तरफ। सैमसंग 43 इंच का पीस आया मेरे पास। सबसे पहले इसको सप्लाई दे के इसका फॉल्ट, इसकी कंडीशन मैं दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। ये स्टैंड बाय से रिलीज़ किया हमने दोस्तों। इसकी बैक लाइट्स ऑन हो गई हैं लेकिन पैनल हमारा नहीं चला। तो खोलते हैं दोस्तों पीस को और देखते हैं पैनल हमारा कैसे बंद है। जी दोस्तों, पीस मैंने खोल लिया है और हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करके दोबारा से इसके वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूँ वोल्टेज पे तवज्जो दें। तो वोल्टेज के हम चलते हैं, वोल्टेज को लेके ही हम चलते हैं। कोई भी काम करना होता हमने तो वोल्टेज ही हमें बताते हैं कौन सा फॉल्ट है कौन सा नहीं है। स्क्रीन भी हमें बताती है फॉल्ट का। जैसे टीवी में एक बात कहते थे कि 80% जो फॉल्ट थे स्क्रीन हमें बताती है टीवी में। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके 12 वोल्टेज चेक करेंगे। इन वोल्टेज जो होते हैं हमारे 12 वोल्टेज नहीं आए। ये हमारे मेन वोल्टेज हैं 12 वोल्टेज, ये नहीं बने। ये 12 वोल्टेज नहीं बने। जो मेन वोल्टेज हैं हमारे कार्ड को, इन वोल्टेज हैं जो कार्ड से होके आते हैं सीधा पैनल में, वोल्टेज नहीं बने। तो मैं पीछे से जो LVDS जैक है मैं दोस्तों को वो क्लोज़ करके दिखाऊंगा कि LVDS जैक पे हमारे वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये पॉजिटिव, जो लाल तारे होती हैं पॉजिटिव की होती हैं। तो ये हमारे पॉजिटिव वोल्टेज और वोल्टेज हमारे नहीं बने। ये इसके पीछे दोस्तों एक स्विच ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये वाला ट्रांजिस्टर। ये 12 वोल्ट स्विच ट्रांजिस्टर होता है। जैसे ही हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं तो ये 12 वोल्ट जो होता है आउट देता हमें। तो इसके दोस्तों आउट पे वोल्टेज भी नहीं बने। अब हम इसके इन वोल्टेज चेक करेंगे। ये हमारे इन वोल्टेज 12 वोल्ट बन रहे हैं और आउट वोल्टेज 12 जो है वो नहीं बने हमारे। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये स्विच ट्रांजिस्टर जो है ये काम छोड़ गया है। लेकिन मैं दोस्तों को अब थोड़ा क्लोज करके दिखाऊंगा। दोस्तों, तरीक़ेकार को समझना तो पड़ेगा हमें। अगर ये 12 वोल्टेज हमारे बंद हुए हैं तो इसका मतलब है कि आगे आगे कुछ शॉर्टेज हो सकती है। और शॉर्टेज दोस्तों है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन हमें चेक ज़रूर करना पड़ेगा कि हमारी कहीं शॉर्टेज तो नहीं है। अगर हम 12 वोल्ट लगाते हैं तो दोबारा से हमारे जो स्विच ट्रांजिस्टर है वो काम तो नहीं छोड़ता। तो उसके लिए दोस्तों एक बार आगे से मैं लाजमी इसको चेक करूँगा। ये हमारा ग्राउंड आ गया। मीटर को बीप पे करूँगा मैं ताकि हमें शॉर्टेज है तो पता चल सके। ये देखिए दोस्तों, ये ग्राउंड है हमारा और ये हमारी जो, मैं दोस्तों को बिल्कुल क्लोज करके दिखा रहा हूँ, ये हमारी 12 वोल्ट फ्यूज़ है। यहाँ पे बीप नहीं बनी, इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टेज नहीं है। इसके बाद दोस्तों आगे जो पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, उसमें मैं दोस्तों को दिखा चुका हूँ कि AVDD वोल्टेज 12 वोल्ट जो बूस्ट कोयल होती है ये वाली, इससे निकल के बनते हैं। तो ये हमारे AVDD पॉइंट है। AVDD भी शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल ओके है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा VGH पॉइंट है। VGH पॉइंट भी शॉर्ट नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा VGL पॉइंट है। ये VGL दोस्तों, ये लिखा हुआ VGL, ये VGL पॉइंट है। तो ये भी हमारा शॉर्ट नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये HAVDD, ये पॉइंट भी हमारा शॉर्ट नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि शॉर्टेज हमारी नहीं है।
लेकिन स्विच ट्रांजिस्टर जो है वो काम छोड़ चुका है। लेकिन दोस्तों लगाने से पहले एक बार क्लियर तो हम ज़रूर करेंगे कि कहीं से हमारी शॉर्टेज है तो नहीं। अगर हम लगाते हैं तो दोबारा से कोई प्रॉब्लम, दोस्तों इसमें आगे कोफ भी कुछ शार्ट हो सकता है, लेकिन इसकी डस्ट मुझे बता रही है पैनल की कि अभी तक पैनल खुला नहीं है, ओरिजिनल फिटिंग में है। देखो दोस्तों ये ग्राउंड लगा हुआ है, ये टेप लगी हुई है, ओरिजिनल लगी हुई है। तो ये है कि इसमें कोई कोफ शार्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये हमारा स्विच ट्रांजिस्टर शार्ट हो गया है और ब्रेक हो गया है। लेकिन जब तक हम लगाएंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा। शॉर्टेज में टी-कोन, इसमें एक्स्ट्रा टी-कोन लगा हुआ दोस्तों। ये मैं शॉर्टेज चेक कर रहा हूँ, शॉर्टेज तो कहीं भी नहीं आई। अब दोस्तों ये हमारा स्विच ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, मैं दोस्तों को क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ। ये वाला, इसको हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो पैनल हमारा तब भी चल जाएगा, लेकिन दोस्तों उसमें नुकसान होने का चांस ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, ये बोर्ड खोल के ये ट्रांजिस्टर ही चेंज करूँगा ताकि अगर कोई आगे प्रॉब्लम हो तो हमारा मज़ीद ज़्यादा नुकसान ना हो। बोर्ड को खोलूँगा दोस्तों मैं, और ये जो 12 वोल्ट स्विच ट्रांजिस्टर है इसको मैं चेंज करूँगा। बोर्ड से निकाल के लगाएंगे दोस्तों हम। बहुत बोर्ड पड़े हुए हैं मेरे पास, तमाम दोस्तों के पास बोर्ड तो पड़े ही होते हैं शॉप पे। तो ये है कि काम को दोस्तों अच्छे तरीके से करना ही काम है। अगर कोई मसला मसाइल भी हुआ तो ये स्विच ट्रांजिस्टर जो हम अभी लगाएंगे ये दोबारा से ख़राब हो जाएगा, कम से कम हमारा आगे नुकसान नहीं होगा। आगे पैनल ठीक है या ख़राब है, ये जब हम अपना 12 वोल्ट ट्रांजिस्टर लगाएंगे तब ही हमें क्लियर होगा, उससे पहले क्लियर नहीं होगा। दूसरे लफ्ज़ों में दोस्तों एक तरीका और भी है, दूसरे लफ्ज़ों में मैं पैनल को बिल्कुल खोल के लैब में लेके जाके भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन पहले यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। अगर पैनल नहीं चलेगा तो हम खोलेंगे, और अगर पैनल ओके चल जाता है तो फिर वेल एंड गुड है। तो दोस्तों मैं अब थोड़ा क्लोज़ करके दोस्तों को दिखाता हूँ। स्विच ट्रांजिस्टर को मैं चेंज करने लगा हूँ। ये दोस्तों बोर्ड को मैंने बिल्कुल क्लोज़ कर लिया है, और दोस्तों ये हमारा स्विच ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 12 वोल्टेज पे, ये वाला। तो इसका दोस्तों ये वाला, इसका दोस्तों एक तरीके का और भी है कि कैसे पता चलेगा ये स्विच ट्रांजिस्टर हमारा 12 वोल्टेज पे यही लगा हुआ है। ये बीप है दोस्तों हमारी कंटिन्यूटी की। तो ये देखें दोस्तों, जब मैं यहाँ से 12 वोल्टेज, ये हमारे 1 2 3 पॉइंट 12 वोल्टेज के होते हैं। ये देखिए पहले पॉइंट से मैं चेक कर रहा हूँ तो 12 वोल्ट से ये शॉर्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये स्विच ट्रांजिस्टर है हमारा, इससे वोल्ट जो आउट होते हैं तो आगे पैनल को जाते हैं। जब हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं, स्टैंड बाय से जब ऑन करते हैं, तो मैं सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर को चेंज करूँगा। काविया मेरा गर्म हो रहा है, और मैं तब तक बोर्ड लेके आता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये बोर्ड मेरे पास है। इस बोर्ड में ये देखें दोस्तों, ये इस बोर्ड में ये वाला ट्रांजिस्टर जो है ये 12 वोल्ट का स्विच ट्रांजिस्टर है। तरीक़ेकार वही है जैसे मैंने चेक किया है, और मैं दोस्तों को भी अब चेक करके दिखाऊंगा कि ये देखें दोस्तों, ये हमारा 12 वोल्ट से शॉर्ट आ रही है इसकी कलेक्टर। तो ये वाला ट्रांजिस्टर उतार के मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और लगाने के बाद हम 12 वोल्ट पहले चेक करेंगे, उसके बाद पैनल को लगाएंगे ताकि हमें कंफर्म हो हमारा पैनल ओके हुआ कि नहीं हुआ। ये दोस्तों मैं काफ़ी गर्म होने तक दोस्तों को थोड़ा सा गाइड करता हूँ मैं कि 12 वोल्टेज से पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, जिसमें 12 वोल्टेज हमारे बंद आए थे।
तो उसमें आगे AVDD जो है हमारा, ये 12 वोल्ट कॉइल लगी होती है इसमें। AVDD जो वोल्टेज होते हैं अक्सर इसमें शॉर्ट हो जाते हैं। ये AVDD वोल्टेज जो होते हैं ये 12 वोल्ट से डायरेक्ट रेक्टिफायर लग के निकलते हैं, जिसकी वजह से पीछे करंट बंद हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। इसमें दोस्तों अभी हमारे वोल्टेज कोई भी शॉर्ट नहीं आए, इसलिए मैं ना तो ये इसके जो आगे पत्ते हैं ये चेक किए हैं मैंने, क्योंकि जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा हम बिल्कुल भी किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे। दोबारा हम अपने पॉइंट पे आते हैं जो काम हम करने लगे थे। काविया गर्म हो गया मेरा। काविया गर्म हो गया है। दोस्तों काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो स्विच ट्रांजिस्टर है ये मैं निकाल दूंगा इसमें से। काम करते दोस्तों हमेशा याद रखें, आपके जो कंपोनेंट होते हैं पास उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यही काम करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये दोस्तों मैंने निकाल दिया है इसका ट्रांजिस्टर। 12 वोल्ट जो स्विच ट्रांजिस्टर था मैं दोस्तों को अब दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये मैंने निकाल दिया है। और अब हम सही वाले बोर्ड से यही पार्ट्स निकालेंगे और हमारे इस बोर्ड पे लगाएंगे। उसके बाद दोबारा से पैनल को मैं चेक करूँगा। ये हमारा स्विच ट्रांजिस्टर है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तमाम दोस्तों को ऐसे काम करके दिखाऊं कि जैसे बिल्कुल आसान होता है काम। ये दोस्तों उधर से निकाल के मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ। जी दोस्तों ये पार्ट्स हमारा लग गया। मैं हीट को बंद कर दूंगा काविये को, और एक बार दोस्तों इसको चेक करूंगा कि पार्ट्स हमारा बिल्कुल ठीक लग गया, बिल्कुल ठीक लग गया। बोर्ड को हम सप्लाई देंगे पीस को, और इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे हम। ये ग्राउंड लगा दिया मैंने। ये हमारा जो स्विच हमने ट्रांजिस्टर लगाया, ये देखिए दोस्तों आपकी तवज्जो मीटर पे होनी चाहिए, मेरी मीटर पे है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहे। जब इसको स्टैंड बाय से हम रिलीज़ करेंगे तब वोल्टेज बनेंगे। ये देखिए दोस्तों 12 वोल्ट बन गए हमारे। वो स्विच ट्रांजिस्टर ने पहले वर्क नहीं किया था। जैसे ही हम इसको स्टैंड बाय से यहाँ से बंद करेंगे, ये देखिए दोस्तों वोल्टेज हमारे बंद हो गए। और दोबारा से इसको मैं ऑन करूँगा LED को, तो दोबारा से हमारे वोल्टेज 12 बन जाए। ये स्विच ट्रांजिस्टर होता है। तो क्या करेंगे, हम पीस को बंद करेंगे। अब हम इसका LVDS जैक लगाएंगे। ये जैक लगा दिया दोस्तों। ये ग्राउंड को कभी भी नहीं छोड़ते, इसको मैं बॉडी ग्राउंड के साथ लगाऊंगा।
क्योंकि कहीं भी ये टच होके कोई भी बड़ा नुकसान कर सकती है। ये ग्राउंड लगा दिया मैंने। अब दोस्तों हम टीकॉन की तरफ आ जाते हैं। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मैंने एडिटिंग नहीं किया ताकि दोस्तों को बेहतरीन तरीके से पता चले, बेहतरीन तरीके से समझ आए। मीटर को मैं क्लोज़ कर लूँगा यहाँ पे, और दोबारा से पावर से रिलीज़ करेंगे हम इसको, और वोल्टेज हम एक बार चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारे ठीक बने हैं कि नहीं बने। ये दोस्तों स्टैंड बाय से रिलीज़ किया मैंने। सबसे पहले वही दोस्तों 12 वोल्टेज हमारे बिल्कुल ओके बन गए हैं। और बहुत ज़्यादा वोल्टेज जब पीछे से बंद होते हैं बोर्ड से तो AVDD वोल्टेज की हमें होती है प्रॉब्लम। 16 वोल्ट बिल्कुल ओके बन गए हैं दोस्तों हमारे। इसके बाद ये VGH पॉइंट है हमारा 30 वोल्ट बिल्कुल ओके बन गए हैं। ये VGL है हमारा, यहाँ पे VGL पॉइंट वोल्टेज तमाम बंद हो गए हमारे। पीस को बंद करके मैं दोबारा चलाऊँगा। वही दोस्तों मैंने कंफर्म करने के बाद ही हम आगे चलेंगे, ऐसे हम आगे नहीं चलेंगे। वोल्टेज एक बार अपनी तसल्ली करेंगे उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। ये VGL बिल्कुल 5 वोल्ट होके बन गया। वो मेरा हाथ लगा है DC टू DC को। दोस्तों DC टू DC को अगर हाथ लगता है तो कई बार ये वोल्ट ब्रेक कर जाता है, बंद कर जाता है। वोल्टेज हमारे तमाम के तमाम ओके बन गए हैं। और अब हम पीस को सीधा करके चेक करेंगे। मैं वीडियो को बंद नहीं करूँगा, वीडियो को चलने देंगे हम। कैमरे को मैं थोड़ा पीछे ले आऊँगा और दोस्तों के साथ पीस को ऐसे ही सीधा करके मैं शेयर करूँगा कि पीस हमारा ओके हुआ कि नहीं हुआ। ये पीस मैंने सीधा कर लिया दोस्तों। और अब हम इसको, वोल्टेज हमारे बिल्कुल ओके हैं, इसलिए दोस्तों उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पैनल हमारा ओके होना चाहिए। और पैनल हमारा नहीं चला दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इसमें वर्टिकल बार बन गई हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें वर्टिकल बार बन गई हैं। तो अब हम इसके जो जैक हैं उनको चेक करेंगे। ये दोस्तों जो जैक लगे हुए हैं इन जैक को चेक करेंगे और देखते हैं कि पैनल हमारा कैसे ओके होगा। जी दोस्तों ये पैनल मेरी लैब में आ गया है 43 इंच वाला। और अब इसको हम सप्लाई दे के ऑन करेंगे। इसमें दोस्तों 12 वोल्ट तो हमारे ओके हो गए थे, लेकिन वर्टिकल बार बन रही हैं। और दूसरा दोस्तों इसमें जो चीज़ समय के मैंने खोला था, इसमें साइड को ऑफ तो नहीं निकले। ये दोस्तों पैनल हमारा ऑन हो गया है। और ये देखें दोस्तों इसमें साइड को ऑफ बिल्कुल नहीं है। ये एक साइड है, इसमें साइड को ऑफ नहीं है। और ये दूसरी साइड है दोस्तों, इस साइड पे भी कोफ बिल्कुल नहीं है। और ये हमारी वर्टिकल बार बननी शुरू हो गई इस पैनल में। ये दोस्तों इसमें साइड कोफ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जब पैनल में साइड कोफ नहीं होते तो फिर हम दो ही चीज़ें हैं, या तो दोस्तों हमारा ये टीकॉन ख़राब हो गया। अब टीकॉन पे फोकस करते हैं मैं दोस्तों। टीकॉन के फोकस इसलिए करेंगे क्योंकि इस टीकॉन में प्रॉब्लम हो सकती है। जी दोस्तों हमारा फोकस जो है वो टीकॉन पे आ गया है। और पैनल हमारा दोस्तों ऑन नहीं हुआ, मैंने दोस्तों को दिखाया है पहले।
अब दोस्तों ये टीकॉन जो है इसमें साइड कोफ तो है नहीं। ये कोफ सारे मैंने देखे हैं, कोफ मुझे कोई भी स्पार्क नज़र नहीं आया। जब स्पार्क नहीं होता तो दोस्तों इसमें ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगला स्टेप दोस्तों हमारा यही होगा कि ये टीकॉन जो है इसको हम चेंज करके देखेंगे। इसकी दोस्तों एक कंडीशन है जो मैं दोस्तों को दिखाता हूँ। ये दोस्तों हमारा मीटर आ गया। ये दोस्तों ये मीटर आ गया हमारा। और अब मैं दोस्तों को ये जो पॉइंट्स हैं पहले, ये जो दोस्तों पहले 6 पॉइंट हैं हमारे 8, ये वाले पॉइंट्स जो हैं मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ फोकस। जी दोस्तों ये जो हमारे पहले पॉइंट्स हैं यहाँ पे दोस्तों माइनस वोल्ट होते हैं। पहले 8 पॉइंट जो हैं इन पे, ये पहले पॉइंट पे माइनस वोल्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो माइनस वोल्ट हैं वो नहीं बने, यानी VGL वोल्टेज जो ये हमारे यहाँ पे बन रहे हैं दोस्तों, ये VGL वोल्टेज यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे VGL वोल्टेज नहीं बन रहे। अच्छा, मैं दोस्तों अब बंद करता हूँ एक बार पैनल को दोबारा से, इसको ये इसके पत्ते उतार के। अब दोस्तों मैं आपको चेक करवाता हूँ, वहाँ पे 5 वोल्ट बन जाएंगे। ये हमारा ऑन हो गया। और दोस्तों अब मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ। वोल्टेज हमारे नहीं बने। यहाँ पे दोस्तों माइनस वोल्टेज होते हैं और वोल्टेज हमारे नहीं बने। और ये दोस्तों यहाँ पे भी मैंने चेक किया है, ये 1 नंबर पिन से इस साइड वाल जो है 7 नंबर पिन पे हमारे VGH वोल्टेज होते हैं जो नहीं बने। ये 16 वोल्टेज बन रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये कम है। यहाँ पे VGH वोल्टेज यानी 33 वोल्ट बनने चाहिए। तो मैं दोस्तों टीकॉन निकालता हूँ, कोई टीकॉन को देखते हैं। जी दोस्तों ये टीकॉन लेके आया हूँ मैं, जो सेम टू सेम तो नहीं है, लेकिन दोस्तों सारे मैंने पॉइंट्स चेक किए हैं इसकी जगह पे ये टीकॉन लग जाएगा, चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये दोस्तों टीकॉन मैं लेके आया हूँ, देखें अभी सेम टू सेम ये नहीं है दोनों, लेकिन पॉइंट्स मैंने चेक किए हैं, जो आगे हमारे सिग्नल निकल रहे हैं वो सेम टू सेम है। तो इस टीकॉन को हम लगा के चेक करेंगे। अगर इस टीकॉन पे भी दोस्तों पैनल हमारा ऑन नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि हमारा आगे से कोई ना कोई कोफ ख़राब हो गया है। ये टीकॉन लग गया दोस्तों। और ये मैंने LVDS जैक लगा दिया दोस्तों। अब हम पैनल को चेक करेंगे। बोर्ड को ऑन करता हूँ मैं। ओह वाह, ये पैनल हमारा ऑन हो गया दोस्तों। ये मैं दोस्तों को दिखा रहा हूँ, पैनल हमारा चल गया है, ये डिस्प्ले आ गया हमारा। और दोस्तों अब मैं फोकस करूँगा वहीं पे जहाँ पे मैंने दोस्तों को बताया था माइनस वोल्ट आने चाहिए। तो ये देखें दोस्तों, अब मैं उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करने लगा हूँ जिस पॉइंट्स का मैंने दोस्तों को बताया था कि यहाँ पे हमारे माइनस वोल्ट आने चाहिए। कोई कंडीशन तो दोस्तों होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा टीकॉन वर्क नहीं कर रहा। ये देखें दोस्तों, ये माइनस वोल्ट आ गए, -5 वोल्ट आ गए हमारे। यहाँ पे दोस्तों -5 नहीं बन रहे थे ये पॉइंट पे। और ये दोस्तों 7 नंबर पॉइंट जो मैंने आपको बताया था दोस्तों को, ये 16 वोल्ट। और यहाँ पे हमारे
16 वोल्ट। ये हमारे 16 वोल्ट होके बन रहे हैं दोस्तों। और ये -5 वोल्ट जिनको लेके मैंने कहा था कि यहाँ पे -5 बनने चाहिए, वहाँ पे -5 वोल्ट नहीं बन रहे थे ये दोस्तों। और अब -5 बन गए हैं। VGL वोल्टेज जो थे हमारे वो इस टीकॉन पे, दूसरे टीकॉन पे नहीं बन रहे थे। और हमारा पैनल बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। ये मैं दोस्तों को डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों पैनल हमारा चल गया है दोस्तों। जब इसमें साइड को ऑफ नहीं होते तो फिर हम पैनल को ज़्यादा इसमें हाथ नहीं मारते इसको, या ज़्यादा काम नहीं करने को। जो सिंपल काम होता है, टीकॉन अगर एक्स्ट्रा लगा हुआ तो अगर टीकॉन एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ तो फिर दोस्तों उसकी स्केलर पट्टी को चेक करते हैं हम, क्या मसला आया क्या नहीं आया। पैनल हमारा ओके हो गया है। टीकॉन हमारा जो है वो ख़राब ही निकला है। इसकी वजह से दोस्तों वो 12 वोल्ट बंद हुए थे और इसकी वजह से पैनल बंद हुआ है। अलहदा से टीकॉन लगाया हमने, पैनल हमारा ऑन हो गया है। इंशाल्लाह ताला दोस्तों की रहनुमाई होगी। जी दोस्तों, तो आपने देखा पैनल हमारा ऑन हो गया है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हमें, 12 वोल्ट बंद थे, उसके बाद टीकॉन ख़राब निकला, हमारा पैनल ओके हो गया है। इंशाल्लाह ताला दोस्तों की रहनुमाई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए जावेद इकबाल को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।